अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एज़ यू नो कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिलसिला शुरू किया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। फिर उसके बाद हमने ओपन क्लास एंड क्लोज क्लास पढ़े कि ओपन क्लास क्या होता है, क्लोज क्लास क्या होता है। फिर उसके बाद बाकायदा से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया है। सबसे पहले नाउन की हमने बात की थी और नाउन के जितने भी टाइप्स हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। फिर उसके बाद हमने फॉर्म्स पढ़े थे नाउन के, नाउन्स के कितने फॉर्म्स है या नंबर्स ऑफ नाउन, ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए। फिर उसके बाद हमने जेंडर्स ऑफ नाउन की बात की कि जेंडर्स ऑफ नाउन क्या है। ठीक है, अब हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि प्रोनाउन क्या है या टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउन, अब हम बात करेंगे कि प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन वो अल्फाज जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? नाउन की रेपिटेशन से बचने के लिए हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर ही, शी, दे, इट, ईच, देयर, अस एक्सेट्रा, ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यानी नाउन के अक़साम। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की कितने किस्में हैं? प्रोनाउन की 8 किस्में हैं जो अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन की सबसे पहली टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन है क्या। A word that is used instead of a person name is called personal pronoun। वो लफ्ज़ जो किसी शख्स के नाम की जगह पे इस्तेमाल होता है उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर आई, वी, यू, शी, ही एक्सेट्रा, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस है, पॉसेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। इन तीनों केसेस में पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल हो सकता है। आई, वी, द, यू, ही, शी, इट, दे, माई, अर्स, thy, yours, he, his, her, its, theirs। ऑब्जेक्टिव केस है me, us, thee, you, him, her, it, them। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव केस है। तो इन 3 केसेस में पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अब हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। अ प्रोनाउन विच डिनोट्स पर्सन और थिंग्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली, फॉर एग्जांपल ईच, ईदर्स एंड नीदर्स। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तकसीम, यानी एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी ग्रुप के इंडिविजुअल बंदे को, इंडिविजुअल चीज़ को वो डिनोट करता है। यानी एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी ग्रुप के इंडिविजुअल बंदे को रिप्रेजेंट करे, डिनोट करे, तो उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईच हैं तो ईच ऑफ द बॉय कैन नॉट हेल्प मी, ईच ऑफ द बॉय कैन नॉट हेल्प मी। तो यहाँ पे ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, हर बंदे की तरफ इशारा करता है। तो इस तरह के जो प्रोनाउन हैं उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब हम बात करेंगे कि डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड टू पॉइंट आउट एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जांपल दिस, these, that, those एक्सेट्रा। यानी वो प्रोनाउन जो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी करीब चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो उसके लिए आप दिस इस्तेमाल करेंगे अगर आपके साथ हो। अगर आपसे दूर हो तो उसके लिए आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो आपके साथ हो और 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उसके लिए आप दीस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपसे वो दूर हो और 2 से ज़्यादा हो तो उसके लिए आप दोस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोनाउंस को डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 ही हैं, दिस, दीज, दैट एंड दोस एक्सेट्रा। रिलेटिव प्रोनाउंस, अब हम बात करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है। इट इज़ यूज्ड टू रिलेट वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू अनदर्स। ये सेंटेंस के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ता है, ये रिलेशन का काम करता है, यानी सेंटेंस के किसी एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ जुड़ता है। सम एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हुम एंड हुज। ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल हैं।
दिस इज़ द गर्ल हु वोन द प्राइज़। यहाँ पे हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी इसी सेंटेंस के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ जुड़ता है। अली हु हैज़ अ गुड बॉय हैड अ फेथफुल डॉग। यानी ज़्यादातर जो प्रोनाउंस रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं वो सब्जेक्ट के साथ साथ इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। Reflexive pronouns. Reflexive pronouns are pronouns that are used to refer back to the subject in a sentence. यानी किसी भी जुमले में ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की तरफ रेफर बैक करता है तो उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड योर सेल्फ्स। यानी सेल्फ वाले जितने भी वर्ड्स हैं इन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन डू दिस माई सेल्फ। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ मैंने ये यूज़ किया है ये वापस रेफर बैक करता है सब्जेक्ट की तरफ कि कौन कर सकता है, तो आई कैन डू दिस माई सेल्फ, मैं इसको खुद कर सकता हूँ। तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है। अ प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी वो प्रोनाउन जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ को रेफ़र नहीं करता तो उन्हें हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर समवन, तो समवन कोई भी हो सकता है, ये पर्सन की बात हो रही है। सम बॉडी, समवेयर, ये जगह की बात हो रही है। समथिंग, कोई भी चीज़। एनी वन, एनी बॉडी, समवेयर, एनीथिंग, नो बॉडीज़ एंड एनी वन। तो ये सारे के सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी वाज़ेह नहीं है, इसमें किसी ख़ास या पार्टिकुलर शख्स या जगह या चीज़ की बात हम नहीं करते। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब हम बात करेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जितने भी हैं वो क्वेश्चन पूछने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर हु, व्हाट, विच, हुम्स एंड वेयर एक्सेट्रा। तो ये जितने भी है हु, व्हाट, विच, हुम एंड वेयर, तो ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हु आर यू, आप कौन है। और दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं आप ये कहूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, आप किसी को कहते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो ये व्हाट यहाँ पे जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रोनाउन का 8वां और आखिरी टाइप हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस। अब हम बात करेंगे कि पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है। पॉसेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो पोजीशन, यानी ये मलकियत के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे वर्ड्स जो मलकियत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स एंड इट्स एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। ये पोजीशन यानी मलकियत शो करता है।